हमारे परमादरणीय पूज्य चरण अनंत श्री विभूषित अटल पीठाधीश्वर राजगुरु पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। मुझे बहुत आनंद होगा अगर आप खड़े होकर के उनका अभिनंदन करें। पूज्य महाराज श्री हमारे यहाँ अखाड़ों की परंपरा में एक अटल अखाड़ा है, अटल अखाड़ा। पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज उनका पदार्पण हुआ। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। पूज्य महाराज श्री उज्जैन में हैं तो कृपा करें और हम सबको दर्शन दें। बहुत बहुत अभिवादन। श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली, ओ राधा बरसाने वाली, राधा राधा श्री राधा राधा ओ राधा राधा बरसाने वाली, राधा राधा श्री राधा राधा ओ राधा राधा बरसाने वाली, राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली, राधा श्री श्री राधा मुझे अनेक बार सौभाग्य मिला है। पूज्य महाराज श्री बड़ा स्नेह अनुग्रह रखते हैं हमारे ऊपर और उन कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हूँ। महाराज जी वहाँ से पधारे हैं। आप राजगुरु भी हैं, आप आचार्य महामंडलेश्वर भी हैं, अटल अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं। पूज्य महाराज श्री का नाम है अनंत श्री विभूषित पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे अपना आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी महाराज। ओम वक्रम कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा स्वस्तनुभिर्वसेमहि देवहितं ददायु। थोड़ा परमात्मा का नाम लेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 आप लोग भी बोलो। ये माइक वाले तो बोलते ही रहते हैं, सदैव बोलते हैं। आप लोग भी बोलो। सौभाग्य होता है जीव का, परमात्मा का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमें लगता है कि हमने नाम लिया, हमारा ये नहीं हुआ, लेकिन कभी भी एक बार भी नाम लिया हुआ कोई साबित नहीं कर सकता है कि व्यर्थ गया है। हमारी पापों का संचय कितना है हमें ये ज्ञात होना चाहिए। तब हमारे नाम से इफेक्ट क्यों नहीं आया, तब सोच सकेंगे। इसीलिए सौभाग्य है महाराज आपको यहाँ पर ये अवसर दिए हैं। सभी बोलो। कोई वैसे रूठ के तो नहीं आए हुए घर से, हैं? कई रूठ के भी आते हैं। घर वाले लड़ते हैं क्यों जा रही हो, और मैं बता दूँ ज़्यादा लड़े तो कहना हम वापस चले वहीं कथा में। सब हाथ जोड़ देंगे। रूठ के नहीं, सब बोलो, हृदय से बोलो। राम जी को बिल्कुल अपनी आत्मा के स्वरूप में धारण करके बोलो, याद करके बोलो, तभी आनंद आएगा।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब आपका स्वर थोड़ा खुला है, थोड़ा एक स्वर और बढ़ाओ और ध्यान इधर रखो। फिर देखो, अगर परमात्मा की कथा सुनने आए, आनंद नहीं आए, फिर कौन आएगा बार बार? हम पता कहाँ से आए, आप तो यहाँ पास पास से आए होंगे, पहुँचे लेट, लेकिन हम आए गुड़गांव से, 4 घंटे से चले हैं कथा के लिए। हाँ जी, आनंद आना चाहिए, इसका कुछ लो, लाभ लो, बेनिफिट लो, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मैं बताऊं आप लोगों को, वैसे थोड़ी बात आ गई है, मैं साधु ही कैसे बना बताऊं। एक रामायणी महात्मा थे, हम तो स्कूल पढ़ते, हमें तो कोई मतलब नहीं था, वैसे चले गए कि बूढ़े हैं, बारिश लगी थी, उन्होंने चाय पी, मैंने कहा बूढ़े हैं, चलो कटोरी मांझ देते हैं, इनको दे देते हैं। केवल इतनी सेवा, कटोरी मांझते समय हमें दिल में भाव आया कि महात्मा ने राम जी की जूठी कटोरी है, राम जी की जूठी कटोरी है, बार बार ये भाव आया। और जब उन्हें वापस दी और उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया, बस उसी दिन से संसार से एकदम ऐसा मन मुड़ गया, कितना कुछ होने पर भी तनिक भी संसार की इच्छा नहीं रही। ऐसे कृपालु संत आपको मिलते हैं, थोड़े आनंद, थोड़े इस भाव से, थोड़े अपनी जीवात्मा को परमात्मा के श्री राम जी के ध्यान में लगाकर सुनो, बोलो, आनंद आएगा, कथा का लाभ मिलेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
भगवान की, पवन सुत हनुमान की। हर 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 उपस्थित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एक 1008 महामंडलेश्वर श्री चिदम्बरानंद जी महाराज एवं उपस्थित ये मंचस्थ भूदेव के स्वरूप में पंडित जी महाराज, स्वर्ग के देवता वो होते हैं, भूमि के देवता ये होते हैं, एवं उपस्थित भक्तजन, भक्ति स्वरूप माताएं और भी बैठे हुए संतवृंद, बहुत शुभ अवसर प्रारंभ हुआ है। भगवान श्री राम की लीलाओं से ओतप्रोत ये रामायण काव्य रूपी यज्ञ का शुभारंभ है आज। देखो, धर्म और कथा की दृष्टि से अगर देखा जाए, ये जो वांग्मय स्वरूप सर्व जीव हितैषी तुलसीदास जी महाराज ने ये जगत की लेखनी नहीं, अमरता रूपी लेखनी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की है। क्योंकि जगत की अगर लेखनी होती, लिखा और समाप्त होता, अमरता रूपी लेखनी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। क्योंकि इस लोकप्रिय ग्रंथ ने केवल भारत में ही नहीं, केवल सनातन धर्म में ही नहीं, सभी देशों में, सभी धर्मों में अपनी छाप रखी है। बहुत धर्म, बहुत पंथ, बहुत काव्य रचिता इसके नायक श्री राम जी को लेकर अपने अपने काव्यों की, अपने अपने धर्मों की, अपने अपने ग्रंथों की रचना करके उन्हें भी प्रसिद्धि का अवसर देते। सीता जी के लिए महाराज श्री से आपने सुना ही है, और भगवान श्री राम स्वयं अनुकरण करके उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उपदेश देने वालों से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। उपदेश बहुत लोग देते हैं, जाते हैं, आप लोग भी बहुतों की कथाएं सुनते होंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं। क्योंकि जो स्वयं अनुकरण करते हैं, महाराज जी जैसे संत महापुरुष स्वयं जीवन में अनुकरण करते हैं सभी नियमों को, डिसिप्लिन को,
मैनर्स को। इसीलिए ऐसे महापुरुषों के मुखारबिंद से जब उपदेश होता है तो अमृत झरता है, अमृत झरता है, अमृत झरता है। भगवान श्री राम जी आदर्श स्थापित करने के लिए ही, आदर्श स्थापित करने के द्वारा ही इस जगत के कल्याण की कर्म भूमि की स्थापना की है। श्री राम जी के आदर्श को देखने के बाद, सुनने के बाद कौन अभागा जीव हो सकता है कि जो उन्हें एक्सेप्ट न करे, स्वीकार न करे। भले ही जीवन में उन्हें चलाना बहुत कठिन है, लेकिन एक्सेप्ट तो होना चाहिए, स्वीकार तो होना चाहिए कि ये सही बात है। क्योंकि स्वीकार करने से ही एक दिन आप लोग उस सौभाग्य के अधिकारी बन जाओगे कि उन्हें जीवन में भी निर्वाह करोगे और राम जी की तरह आप लोग भी प्रख्यात हो जाओगे। होता है ना, कितने भक्त होते हैं जो बड़े बड़े बारीकी से, बड़े सतर्कता से धर्म का पालन करते हैं, उन्हें लोग कितनी मान्यता देते हैं। शबरी, हनुमान जी, सुग्रीव, क्यों इनका नाम है? इन्होंने उसे स्वीकार किया, आचरण में लाया, आज तक नाम है। जरूरी नहीं कि उनका ही था, आप लोगों का भी हो सकता है। भगवान श्री राम, पहले तो आप लोग जानते हो, एक स्टूडेंट लाइफ, बचपन, बाल्यपन में क्या आदर्श स्थापित किया कि विश्वामित्र आदि के यज्ञों में जाकर यज्ञ की रक्षा और राक्षसों को मारना। इस जीवन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अधिकता साधारण तो जीवन में रहेंगे ही, जो उनकी अधिकता है यही राक्षस है। ये उन्होंने आदर्श स्थापित किया कि हमारा ये काम है, इन पर विजय पानी है, इन्हें नष्ट करना है। और उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए किस प्रकार से एक पत्नी की रक्षा, पति का आदर्श क्या होना चाहिए। आजकल की तरह नहीं, एक बात नहीं मानी तो कहा चल तो जा, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। कहीं चली भी गई तो वो शुक्र किया। वो एक भक्त था, उसका भाई था, तो कहता है महाराज कृपा करो। मैंने कहा क्या भाई कृपा? कि वाइफ कैंसर से पीड़ित है, इसकी समाप्ति हो। मैंने कहा कैसे जबरदस्ती समाप्ति करेगा? नहीं महाराज, मेरी जो दूसरी तैयार है वो कह रही है मैं इतना देर वेट नहीं करूँगी, फिर वो शादी कर लेगी, इसीलिए ये जल्दी समाप्त हो। अंतिम तो ये कहता है कि बिल्कुल बेड पे पड़ी थी, किसको अगर हम जला दें, संस्कार कर दें तो इसकी जान छूट जाएगी। क्या बुद्धि है!
क्या पत्नी के धर्म, क्या पति का धर्म है। श्री राम ने इस पति के आदर्श को स्थापित करते हुए सीता जी को, आप लोग सब प्रचलित ही है, रावण का वध करके महाराज आपको आगे सुनाएंगे, और वापस लाकर सारे जगत को ये शिक्षा दी। और इसी प्रकार से वानप्रस्थ, सन्यासी, राजा तक का क्या आदर्श। एक केवल मात्र धोबी की बात सुनने पर कि मैं राम जैसा नहीं हूं कि इतना समय लंका में रह आई सीता और मैं रख लूं, अपनी घरवाली को वो डांट रहा, और राम जी ने सुनकर के सीता जी को कहा, बोले भाई छोड़ो, हटाओ, मुझे कलंक लग रहा है, सीता का त्याग करो। प्रजा के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि फिर भी सीता को रखूं। सुनने के बाद संन्यास। और राजा के धर्म के लिए किस प्रकार से आज भी लोग कहते हैं राम राज्य कब आएगा। कर राम जी के समय भी लिया जाता था, प्रजा और बढ़ चढ़ करके देती थी, सहायता भी करती थी, रक्षा भी करती थी। लेकिन वो कहावत है ऐसे कि जैसे मालूम न पड़े प्रजा को कि उनकी जेब के ऊपर कोई असर पड़ रहा है, उनकी जीविका के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। राजा को इस प्रकार से प्रजा से कर लेकर प्रजा को प्रसन्न, और प्रजा की रक्षा, प्रजा में कभी अनहोनी नहीं। राम जी के समय में पिता के होते कभी पुत्र की डेथ नहीं होती थी। इस प्रकार के अनिष्ट नहीं, क्यों? राज्य ऐसा। सभी आदर्श उन्होंने अवतार लेकर के स्थापित किए, उनका हमें पालन करना ही हमारे जीवन का कल्याण है। और पहली तो बात है पालन तो करें, पहले सुने तो सही, सुनने को ही नहीं मिलता है। संत महापुरुष महाराज जी आपको अवसर दिए हैं, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ। रूठ करके नहीं आया करो, दुखी होके नहीं आया करो, घर से ही चित्त को प्रसन्न करके आया करो, एकदम स्थिर करके आया करो। बड़ा आनंदमय लीलाएं हैं, और ये अवसर इसीलिए प्राप्त होते हैं जीवन पे जब भाग्य उदय हो गए। जय जय। आपके भी भाग्य अवश्य उदय है, मालूम नहीं है, लेकिन अवश्य उदय है। इसीलिए श्रवण करें। अब ये दिल्ली की मैं आया तो वैसे बहुत देर मैंने सुना था, सोचा था कि सुनेंगे चलकर रामायण, लेकिन आते आते तो ये हालत हो गई कि मैंने वो भक्त को पूछा, भाई वापस कब पहुंचेंगे? वो कहता है पहले वहां तो पहुंचे फिर वापस का सोचेंगे। ये दिल्ली की महिमा जानते ही नहीं थे कि इतनी रश, इतना जाम होगा। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर 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 महादेव।